हरि ओम। आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐं ओम जय मां सरस्वती। आइए धारावाहिक गीता वाणी की 19वीं कड़ी में सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 से प्रारंभ करते हैं। गीता श्लोक अर्थ सहित जिसे सभी श्रवण करेंगे। गीता भगवान की वाणी है। गीता पुस्तक हर हिंदू घर में होना चाहिए। गीता का पाठ, गीता का स्वाध्याय, गीता का प्रचार जन जन तक होना चाहिए। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इसे आदि से अंत तक प्रभु की वाणी मानकर अवश्य सुनें। यह मेरी वाणी नहीं, ठाकुर जी की वाणी है। मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र सुना रहा हूँ उनकी बातें। और इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब्स करें, अधिक से अधिक व्यूअर बने, जन जन तक पहुँचाएँ। तो प्रारंभ करते हैं। ठाकुर जी क्या कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं। हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयो अध्याय। अर्जुन उवाच। ज्ञासि चेत् कर्मण्यस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवम्। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिमोह्यसीव मे तदेकं वद निश्चयतेन श्रियो अहमापुण्यम्। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान उवाच। लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघा ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। न कर्माणं नारम्भानैष कर्म पुरुषो अश्वनुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य में न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा ही प्राप्त होती है। आगे भगवान कहते हैं, न ही कश्चित कर क्षणमपि न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठ्यत कर्म कृता कार्यते हैवस कर्म सर्व प्रकृति जय गुणं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य च आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थी विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया गया है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उस इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्वित इंद्रियाणि मनसा नियम आरंभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम सक्ता स विशिष्यते। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो है कर्मणा शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्ध यद कर्मणि। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर
क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म करने से मेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। हरिओम तत्सत। जय श्री हरि। भक्तजनों सब प्रेम, जय श्री हरि। सभी का मंगलमय हो, कल्याण हो। ओम शांति शांति सर्वारिष्टा सुशांति भवतु। हरिओम। ओम।